Assalamu alaikum dear students. Today our topic is invertible functions. आज हम इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उस पर एक दो थ्योरम भी देखेंगे कि मतलब इन्वर्टिबल फंक्शंस वन वन ऑन टू या बाइजेक्शन के बारे में भी उसका देखेंगे कि उसकी बाइजेक्शन का क्या ये बाइजेक्शन ये वन वन ऑन टू होती है या नहीं होती है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दैट फंक्शन इज नोन एज दिस इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन की पहले हम डेफिनेशन बताएंगे। अगर हमारे पास एक सेट है, ए, लेट ए बी इन सेट, be any set, then the function f from set A to set A is an identity function, if f of x is defined as is equal to x for all x belongs to A। इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अगर f हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम A सेट A टू इटसेल्फ, मीन्स f इज अ फंक्शन ऑन A, देन इस फंक्शन को हम तब कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन अगर हमारे पास f of x is equal to x, it is usually denoted by ऐसे I identity function on A। अब हम इन्वर्टिबल फंक्शन पे जाएंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होती है? इन्वर्टिबल फंक्शन में हमारे पास है ए फंक्शन। पहले हम डिफिनीशन पे जाएंगे। ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be invertible if there exists a function, अगर वहां पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगी g, वो होगी फ्रॉम y टू x सच दैट जो हमारे पास GOF कंपोजिशन फंक्शन वो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x एंड FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। इसको कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन, सॉरी इसको कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। जो ये फंक्शन जो फंक्शन g है, द फंक्शन g is the inverse of f, इसको कहते हैं inverse of f and is denoted by किसे? f इनवर्स। इसको f दैट इज g इज इक्वल टू f इनवर्स। इसको f इनवर्स, इसको ऐसे f पावर -1 मीन्स g इज इक्वल टू f इनवर्स, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल हमारे पास है। एग्जांपल में हम देखेंगे इसका, अगर हमारे पास फंक्शन एक है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज ऐसे f of x इज इक्वल टू 3x plus 4। तो इसका हमें इन्वर्स निकालना हो, तो इसके लिए क्या है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3x plus 4। तो हम सॉल्व करेंगे एज इन टर्म्स ऑफ x, यह आएगा y minus 4 इज इक्वल टू 3 of x
दैट इम्प्लाइज ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4/3, y minus y is equal to 3 that is equal to g of x, therefore g of x is equal to ऐसे x माइनस 4/3, y को हम रिप्लेस करेंगे x से, तो जी ऑफ फंक्शन, अगर इन दोनों की हम कंपोजिशन अब चेक करेंगे, कंपोजिशन फंक्शन अब अगर हम जी ओ एफ ऑफ x करेंगे, जी ओ एफ ऑफ x मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ x, जी ऑफ एफ ऑफ x मीन्स जी ऑफ x माइनस 4/3, तो ये निकलेगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, ये निकलेगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। अब हम इस पे थोड़े से रिजल्ट देखेंगे, थ्योरम एक देखेंगे इस पे, थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 1 जो इसकी है वो है ए फंक्शन f from x to y is invertible if f is bijective, f is 1 1 and onto 1 1 and onto, that is bijective means bijective means 1 1 and onto. Theorem number 2, a function if a function f from x to y is 1 1 onto, अगर ये 1 1 onto हो गई, then f inverse from y to x is also 1 1 onto and onto, अगर f from x to y onto हो गई तो y from f inverse from y to x भी onto होगी। तो थ्योरम थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर हमारे पास फंक्शन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टिबल फंक्शन, देन f हैज यूनिक इन्वर्स, f हैज यूनिक इन्वर्स। तो इसके प्रूफ पे जाएंगे, इसका प्रूफ देखेंगे हम। तो हमें निकालना है, सिंपली निकालना है कि अगर इन्वर्स किसी फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक है, हम कहेंगे लेट अस सपोज हम इसके दो ये इन्वर्स बताएंगे, G1 and G2 be the two inverses of f। हम कहेंगे अगर लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y कर रहा है, and G1 of y is equal to x1 and G2 of x is equal to x2, since G1 is inverse of किसका, f का, therefore G1 of y is equal to x1 implies f of x1 is equal to y, as G1 is equal to f inverse, ऐसे भी हम लिखते हैं, because this is equal to this. Similarly G2 of y is equal to x2 implies f of x2 is equal to y, that because G2 is equal to f inverse, ये दोनों इसके इनवर्स है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकला हमें, f of x1 is equal to f of x2, since f is 1 1, since
बिकॉज इट्स इनवर्स एग्जिस्टेंस एफ इज 1 1। जब ये 1 1 है, जब ये 1 1 है, इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, इम्प्लाइज g1 ऑफ y1 इज इक्वल टू g2 ऑफ y1, g2 ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। इसका मतलब है g इज इक्वल टू, यहाँ पे y है, y1 नहीं है, g1 इज इक्वल टू g2, g1 इज इक्वल टू g2। तो ये इसका इनवर्स यूनिक हो गया, ये इसका इनवर्स यूनिक हो गया। अब हम एक और थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 है, अगर हमारे पास f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू z, अगर ये दोनों भी टू इन्वर्टिबल फंक्शंस मीन्स दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टिबल फंक्शंस, देन जो इसकी कंपोजिशन फंक्शन GOF वो भी इज इन्वर्टिबल एंड GOF होल इनवर्स किसके बराबर होगा, F इनवर्स ऑपरेशन G इनवर्स, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गई इन्वर्टिबल फंक्शन। कल हम अब डिस्कस करेंगे इसका एक और नया टॉपिक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।